सर बिल्कुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है और बीजेपी का पहला वेस्ट बंगाल का बजट है। और इस बजट में देखें तो मार्केट के लोग तो काफ़ी हैरान हो चुके हैं कि कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव करने की बातें कही जा रही है। और दरअसल आप देखें तो पिछले साल फेब में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज ने खुद वॉलंटरीली कहा था कि अब वो वाइंड अप करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से देखें तो लीगल हर्डल्स हैं, डेट काफ़ी ज़्यादा माउंट हो चुका है और ऑपरेशंस तो बिल्कुल होते ही नहीं। हमें पता है कि मार्केट में लीडरशिप एक्सचेंज में किस प्रकार की देखने को मिल रही है, दो ही कंपनियां एनएससी और बीएसई। अब ऐसे में यहाँ पर ना के बराबर की ट्रेडिंग होती थी, तो इसको वायबल नहीं था कि आगे कंटिन्यू करना। तो उसके बाद आप देखें तो सेबी की तरफ से भी मंजूरी मिल गई। अब सेबी ने दरअसल क्या किया कि इनके पास जो लैंड है, असेट्स है, इसकी बिकवाली को मंजूरी दे दी और सिटीजन ग्रुप को तकरीबन 253 करोड़ में इनका जो लैंड है ये बेचने के लिए। और खासतौर पर जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे, क्योंकि कामकाज तो बिल्कुल होता नहीं था, तो सेबी ने क्या कर दिया कि इनकी जो वीआरएस की स्कीम थी वो भी अप्रूवल दे दी। और मज़े की बात यह कि जितने भी एम्प्लॉयज़ पुराने थे सबने इस वीआरएस स्कीम को स्वीकार कर लिया और तकरीबन 21 करोड़ का पे आउट यहाँ पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से देखने को मिला। लेकिन जैसे कि आप बता रहे थे कि एक ज़माने की बहुत बड़ी ग्लोरी है, 118 साल के करीब का इतिहास यहाँ पर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का देखने को मिलता है। और एक समय ऐसा था कि पीक पर तकरीबन 1750 कंपनियां इसमें लिस्टेड थी, 650 ट्रेडिंग मेंबर्स थे और कलकत्ता और बॉम्बे के बीच में जो पुराने मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं वो बताएंगे आपको किस प्रकार से आर्बिट्राज होता था और दोनों की वॉल्यूम्स यहाँ पर बढ़त होती थी। लेकिन फिर एक समय ऐसा आया, खासतौर पर आप देखें तो जो केतन पारेख का स्कैम हुआ उसके बाद से यहाँ पर पेमेंट के क्राइसिस हो गए और सेटलमेंट है, ऑब्लिगेशंस है, सब कुछ ऑफ ट्रैक हो गया। फिर उसके बाद तो एक एक के बाद एक सब चीज़ें गलत पड़ती चली गई। सेबी ने यहाँ पर इनकी जो ट्रेडिंग है ये 2013 में सस्पेंड कर दी और उसी के बाद अगर आप देखें तो कलकत्ता में जो स्टॉक एक्सचेंज को रिवाइव करने के लिए हाईकोर्ट के भी प्रयास देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल के लिए तो बहुत पिछड़ चुका है टेक्नोलॉजी के मामले। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है कि सरकार चाहती है कि ये रिवाइव हो जाए। सरकार चाहती है